सावन का आज दूसरा सोमवार है और ऐसे में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। तमाम श्रद्धालु भगवान शिव की साधना में लीन नजर आ रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें हैं और सभी भगवान शिव की आराधना करने के लिए, उनको जल अर्पित करने के लिए और दुग्धाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में सावन के दूसरे सोमवार की धूम देखने को मिल रही है। तमाम भक्तगण सुबह से ही आज मंदिरों में शिव की साधना में लीन नजर आ रहे हैं। तो सावन का पावन महीना है और ऐसे में आज सावन का दूसरा सोमवार, जिसके चलते श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है। तांता लगा हुआ है सुबह से, लंबी लंबी कतारों में लगकर भगवान की आराधना करने के लिए ये शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सावन का महीना जो कि शिव जी को बेहद प्रिय, और ऐसे में मंदिर में बम बम भोले की जयकार सुनने को मिल रही हैं, गूंज रही हैं। और ऐसे में कांवड़ यात्रा भी लगातार जारी। तमाम कांवड़िए भी गंगा जल को इकट्ठा कर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए कांवड़ यात्रा के लिए निकले हुए हैं। सुबह से ही ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर भोले की जयकार देखने को मिल रही है और श्रद्धालुओं की भीड़ शिव की साधना के लिए, आराधना के लिए, उनके रुद्राभिषेक के लिए, जलाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिरों की कतारों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। बेहद उत्साहित ये भक्तगण आज भगवान की आराधना करने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में आज दूसरा सोमवार है जो कि अपने आप में बेहद खास। भक्तों का तांता सुबह से ही देखा जा सकता है। अलग अलग मंदिरों से अलग अलग किस्म की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष आरती का आयोजन भी अलग अलग मंदिरों में हुआ। और ऐसे में पूरे मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ भगवान शिव की आराधना तमाम पुरोहितों ने की और उसके बाद अब भक्तगण भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन या फिर सावन के महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं ये भी माना जाता है कि सावन के सोमवार में व्रत करने का भी बेहद विशेष महत्व माना जाता है। ये देखिए, वो गुवाहाटी असम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार और ये तमाम भक्तगण यहाँ पर भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में ये भक्त यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में आपको भक्तगण यहाँ पर नजर आएंगे। सावन का दूसरा सोमवार अपने आप में ये बेहद खास। भगवान शिव को बेलपत्र, फूल अर्पित करने, दुग्ध अर्पित करने, तमाम चीजों को अर्पित करने के लिए भक्तगण यहाँ पर मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। सावन का पवित्र महीना है और बेहद खास ये महीना, ये पर्व, ये महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस पवित्र महीने के दौरान भक्त सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हर सोमवार को सावन सोमवार व्रत रखते हैं। वहीं आपको बताएं, सावन के सोमवार को महादेव की भक्ति करना, प्रार्थना करना, मंत्रों का जप करना, उपवास करना बेहद ही विशेष माना जाता है।
वहीं भगवान शिव का पूजन और सावन सोमवार का जलाभिषेक विशेष लाभकारी फलदायी माना जाता है और यही विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए ये तमाम भक्तगण आज मंदिरों में उमड़े हुए हैं। गुवाहाटी असम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मान्यता प्राप्त ये मंदिर है जहां पर आज सावन के दूसरे सोमवार को मनाने के लिए, भगवान की साधना करने के लिए ये तमाम भक्तगण यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो कई शुभ योगों का संयोग भी आज बन रहा है। ये देखिए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, लंबी लंबी कतारों में ये भक्तगण लगे हुए हैं और भगवान का आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज कई शुभ योगों का संयोग भी बन रहा है जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का निर्माण होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग मंदिरों से जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितना उत्साह आज मंदिरों में देखने को मिल रहा है सावन के दूसरे सोमवार के दिन। सबसे पहले मेहंदी गर्ग श्री गौरी शंकर मंदिर से हमारे साथ जुड़ी हैं निकिता सरीन, प्राचीन शिव मंदिर से जुड़े हैं लखनऊ में। धर्मेंद्र चौधरी दक्षेश्वर महादेव मंदिर जो कि हरिद्वार में है, वहां से जुड़े हैं। आकाश यादव काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हैं। वहीं प्रेम डोडिया महाकालेश्वर मंदिर जो कि उज्जैन में है, वहां से जुड़े हैं। प्रेम, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। महाकालेश्वर मंदिर बेहद खासा उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा होगा, क्या तस्वीरें? या निश्चित तौर पर मैं इस वक्त उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में हूँ। आप नजारा देख सकते हैं सामने की ओर। यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। चूंकि यहाँ पर लगातार जो भक्त है बाबा के दर्शन कर रहे हैं, आज विशेष दिन है, सोमवार है, इसलिए यहाँ पर बाबा की विशेष आरती की गई है। रात्रि 2:30 बजे बाबा महाकाल के पट खोले गए हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 बजे भस्म आरती शुरू हुई। यह सबसे पहले बाबा महाकाल को पंचामृत अभिषेक किया गया। उसके बाद यहाँ विजया अर्थात भांग से श्रृंगार किया गया और इस श्रृंगार के बाद आकर्षक वस्त्र पहनाए गए हैं। ढोल नगाड़े व गाजे बाजे के साथ बाबा महाकाल की भस्मारती संपन्न हुई है। इसके बाद लगातार यहाँ पर दर्शन का सिलसिला जारी है। आपको एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह 6 बजे से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु लगातार बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आज यहाँ पर सावन का सोमवार भी है, इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री भी पहुंचते हैं। और एक और खास बात यह है कि यहाँ पर बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की भी परंपरा है। शाम 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि खुद बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए। मेरे साथ भक्त भी है। भैया, क्या विशेष दिन है, कहाँ से आए? बहुत अच्छा दिन है। हम राजस्थान परसागढ़ पिपलोदा से आए हैं और कावड़ लेकर आए। कम से कम 200 से 250 किलोमीटर दूर से आए हैं। काफी अच्छी व्यवस्था थी और अच्छे से दर्शन हुए हमारे, कोई दिक्कत ना आई। 3 से 4 बार दर्शन कर लिया हमने। इतनी भीड़ में हैं कि यह राजस्थान के भक्त हैं जो कि कांवड़ यात्री के रूप में यहाँ पर आए। इन्होंने बाबा महाकाल को जल भी अर्पित किया, इसके साथ ही दर्शन भी किए। तो कहीं ना कहीं हर कोई भक्त चाहता है कि इस सावन के महीने में खासकर सोमवार को बाबा महाकाल के दर्शन करे, उनकी एक झलक पाए और अपने जीवन को धन्य करे। यही कारण है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए वैसे ही भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है। ऐसे में सावन का दूसरा सोमवार उत्साह वाकई बेहद ज्यादा देखने को मिल रहा है। मेहंदी, आपके पास में आऊंगी। श्री गौरी शंकर मंदिर में क्या उत्साह? बिल्कुल अर्षा, देखिए श्रावण मास शुरू हो चुका है और आज दूसरा सोमवार है और फिलहाल हम चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में मौजूद है जो कि ऐतिहासिक मंदिर है। बहुत ज़्यादा मान्यता लोगों की गौरी शंकर मंदिर में है और यहाँ पर देखिए कि भक्तों की जो भीड़ है, भक्तों का जो तांता है वो फिलहाल लगा हुआ है। सुबह से ही जो भक्तजन है वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और लगातार जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि श्रावण मास का महीना है, भगवान शिव का पूरा महीना है। और ऐसे में देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो जलाभिषेक करने के लिए मंदिर परिसर में जा रहे हैं। कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, भक्तजनों के पास भी चलेंगे कि कितना उत्साह उनके मन में रहता है श्रावण मास का। और भगवान शिव की पूजा करने के लिए अपने दर्शकों के लिए हम गौरी शंकर मंदिर की दर्शन भी करा रहे हैं। जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वो गौरी शंकर मंदिर के दर्शन फिलहाल इन तस्वीरों से कर सकते हैं। कुछ
कुछ भक्तों के पास भी चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना ज़्यादा उत्साह उनके मन में रहता है श्रावण मास का, क्योंकि आज दूसरा सोमवार फिलहाल है। देखिए कितने लोग यहाँ पर श्रद्धालु फिलहाल आ रहे हैं। कितना उत्साह है श्रावण के महीने का आज दूसरा सोमवार? बहुत ज़्यादा, काफ़ी सो एक्साइटेड। माता जी क्या यहाँ पर मान्यताएं लेके आई है? दूसरा सोमवार है। हाँ, दुख तकलीफ हमारी खुशी सही हो जाए, हमारे बच्चे खुश हो जाए, सुख शांति के लिए गौरी शंकर मंदिर पे आए। बहुत 50 साल हो गया, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, हम वो मांग। कैसा लग रहा है? श्रावण का महीना है, भगवान शिव की पूजा करने के लिए आप सुबह सुबह पहुंचे। हाँ जी, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। कितना उत्साह होता है श्रावण के महीने का? यहाँ पर सुबह सुबह जलाभिषेक करने के लिए आप आए। बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। बस अब पहली बार आया। यहाँ पर लगातार जो भक्तजन है वो बिल्कुल। पहुंच रहे हैं। पहली बार भी जो लोग हैं वो इस मंदिर में आए हैं, लेकिन हर्षा बहुत ज्यादा महत्व यहाँ पे देखिए जयकारे सुनाई देंगे। हम देख पा रहे हैं। ऐसे में जी। सभी अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर मंदिर में पहुंच रहे हैं, भगवान शिव की साधना में लीन नजर आ रहे हैं। चलिए निकिता के पास चलेंगे। प्राचीन शिव मंदिर लखनऊ में उनकी मौजूदगी है, वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही है निकिता? देखिए अर्षा, जिस तरीके से आज क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है और लगभग देश के सभी शिव मंदिर पूरी तरीके से इनफैक्ट कह सकते हैं दुल्हन की तरह से सज चुके हैं। सुबह से ही यहाँ पर भी प्राचीन शिव मंदिर में क्योंकि हमारी मौजूदगी है और सुबह से ही आपको बताते चले, तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से जलाभिषेक रुद्राभिषेक यहाँ पर लगातार चल रहा है, क्योंकि सावन का जो महीना है वो हिंदू धर्म में उसका भी अपना खास महत्व माना जाता है और क्योंकि ये महीना देवों के देव महादेव को समर्पित भी होता है। और वहीं श्रावण मास की बात करें तो जिस तरीके से भगवान शिव पृथ्वी लोक पर अपने कहते हैं कि ससुराल कहीं ना कहीं जरूर आते हैं और धार्मिक मान्यता ये भी है कि इस महीने में थोड़ी सी पूजा ही शिव जी को, देवों के देव महादेव को प्रसन्न करती है और साथ ही साथ भक्तों के जो सारे दुख हैं उन्हें दूर कर देती हैं। जो लोग मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारणवश, उनको लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से जलाभिषेक यहाँ पर महादेव का चल रहा है। सभी लोगों की मौजूदगी है, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा अर्चना कर रहे हैं वो। साथ ही साथ सुख समृद्धि की बात करें तो उसकी भी प्राप्ति होती है। सावन का महीना का हर सोमवार में अपना अलग महत्व है। तो लाइव तस्वीरों से इंडिया न्यूज़ पर आप देख सकते हैं लाइव दर्शन महादेव के, जहां पर लोगों का जो तांता है, भक्त हैं, वो सुबह से ही उनकी बिल्कुल निकिता, तमाम तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। भक्तगण यहाँ पर बिल्कुल भगवान शिव की साधना में लीन नजर आ रहे हैं। आकाश, आपके पास मैं आऊंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में आपकी मौजूदगी है, वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? कितना उत्साह वहां पर भक्तों में? देखिए हर्षा, सावन का दूसरा सोमवार है और शिव भक्तों का जनसैलाब काशी में उमड़ पड़ा है। तस्वीर देखिए, हर कोई बाबा को एकटक देखने के लिए, उनके ऊपर जल अर्पित करने के लिए आतुर है। कोई 2 बजे रात से लाइन में खड़ा है, कोई भोर में खड़ा है। ये लंबी कतार 1-2 किलोमीटर नहीं, लगभग 5 किलोमीटर की लंबी कतार और ये आस्था का जनसैलाब आपको देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि विश्व के नाथ बाबा विश्वनाथ के दर पहुंचने के लिए देखिए कांवड़िया भी पहुंचे हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से हैं लोग? प्रयागराज कब से लाइन में खड़े हैं? लगभग 4 घंटे हो गए। 4 घंटे हो गए। कितना उत्साह है आज? ये बाबा का आशीर्वाद चाहिए, बस उसका कोई बात नहीं है। उत्साह कितना है? बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे आज? मन हो गया बस। तो देखिए ये भक्तों का ये जनसैलाब है और यही वजह है कि सावन के इस सोमवार पे पूरी काशी में हर हर महादेव के गूंज सुनाई दे रहे हैं। ये तस्वीर गंगा द्वार की तरफ जा रहा है। लोग वहां से गंगा स्नान करने के बाद सीधे कतार में खड़े हो रहे हैं और बाबा विश्वनाथ के दर जाने के लिए जल हाथ में लिए हुए। और एक और तस्वीर आपको दिखा दूं अच्छा, तो ये देखिए जो लोग दर्शन पूजन करने के बाद इन्हीं मार्ग से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। आप संख्या में यदि बात करें तो सबसे ज्यादा जो कांवड़िया है वो काशी में पहुंचे हैं। लोग बाबा विश्वनाथ को जल अर्पण करने के बाद जो प्रार्थनाएं हैं, जो मन्नतें हैं, वो बाबा से मांगकर घर की ओर रवाना हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें अपने आप में बेहद मंत्रमुग्ध करने वाली हैं। अब धर्मेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में आपकी मौजूदगी है हरिद्वार में, जहां पर कांवड़ यात्रा भी बेहद धूमधाम से देखी जा रही है। तमाम कांवड़िए वहां पर पहुंच रहे हैं। मंदिर में क्या उत्साह है, क्या तस्वीरें हैं? वहीं कांवड़ यात्रा किस तरीके से देखी जा रही है वहां पर?
हाँ बिल्कुल, देखिए आज सावन का दूसरा सोमवार है और मौसम खराब है। जमकर जो सावन है बरस रहा है, बहुत तेज बारिश यहाँ पर हो रही है। और क्योंकि कांवड़ यात्रा हरिद्वार में चल रही है और करोड़ों की संख्या में जो शिव भक्त कांवड़ी हैं वो हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, क्योंकि परसों शिवरात्रि है और 23 जुलाई तक ये यात्रा चलेगी। तो आज विशेष दिन है, सावन का सोमवार है और जितने भी शिवालय हरिद्वार के हैं वहां पर जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ और जो देश के कोने कोने से कांवड़ी आए हैं उनकी भीड़ लगी हुई है। इस समय मैं मौजूद हूँ दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर। ये भगवान शिव की ससुराल है और एक मान्यता के अनुसार जो भगवान शिव ने अपने ससुर राजा दक्ष को एक वचन दिया था कि पूरे सावन के महीने वो यहाँ पर वास किया करेंगे, तो उस वचन को निभाने के लिए जो मान्यता है भगवान शिव यहाँ पर विराजमान रहते हैं। मैं दिखा सकता हूँ कि बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है, दक्षेश्वर महादेव मंदिर है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भीगते हुए पहुंच रहे हैं, छाता लगा के पहुंच रहे हैं, लेकिन बाबा के दरबार पर जरूर पहुंच रहे हैं। ये भव्य मंदिर है, दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, पौराणिक मंदिर है और मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ पूरे सावन की माँ यहाँ पर विराजमान रहते हैं। तो यही मान्यता है और मान्यता को देखते हुए बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह से जलाभिषेक का जो क्रम है वो यहाँ पर चल रहा है। तेज बारिश हो रही है, भीग भी रहे हैं, लेकिन उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। सभी लोग पहुंचकर लाइनों में लगकर यहाँ पर और भीड़ के साथ अपने उत्साह के साथ हर हर बाबा के जो जय घोष हैं वो पूरी धर्मनगरी हरिद्वार में दिखाई दे रहे हैं। काफी उत्साह है भक्तों के बीच और सुबह से ही जो क्रम है वो तड़के से यहाँ 4 बजे से शुरू हुआ था, लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं, दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम मनोकामनाएं लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसके अलावा कांवड़ यात्रा की भी खासा धूम हरिद्वार में देखने को मिल रही है।